बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम संगीता था। वो अपने घर में अकेली थी। बस उसका एक पोता उसके साथ रहा करता था और वह अपना और अपने पोते का पेट पालने के लिए अपने हाथ की बनी फ्रॉक बेचा करती थी। एक दिन उसके पोते की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, लेकिन संगीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पोते को इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में ले जा सके। इसलिए उसको मजबूरी में अपने पोते को सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा, जिस वजह से वो बहुत दुखी थी और अपने पोते से कहने लगी, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं गांव गांव जाकर फ्रॉक बेचूंगी और तुम्हारा इलाज अच्छे अस्पताल में कराने के लिए पैसे लेकर आऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत संगीता वहां से दुखी होकर चली जाती है और नाव में बैठकर अपनी फ्रॉक बेचने दूसरे गांव जा रही होती है। तभी समुंदर में भयानक तूफान आ जाता है और तूफान की वजह से नाव डगमगाने लगती है और तुरंत ही पानी में डूब जाती है। साथ ही बुढ़िया की सारी फ्रॉकें भी पानी में बह जाती हैं। कुछ देर बाद संगीता बहकर किनारे पर आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसने देखा कि उसकी सारी फ्रॉकें पानी में बह चुकी थी और बाकी बची खराब हो गई थी। ये देखकर संगीता बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां एक अच्छी परी आती है और संगीता को यूं रोता देख उसे पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? ये सुनकर संगीता रोते रोते अपनी सारी कहानी अच्छी परी को बताती है। अच्छी परी, इतनी मेहनत से मैंने ये फ्रॉकें बेचने के लिए बनाई थी, पर समुंदर में तूफान आने की वजह से मेरी नाव डूब गई और मेरी आधी फ्रॉकें पानी में बह गई और आधी खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। अच्छी परी ने सोचा कि ये बहुत नेक दिल की अच्छी औरत है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो अच्छी परी ने अपने जादू से एक जादुई फ्रॉक का पेड़ प्रकट किया। फिर संगीता से बोली, ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है। इस पर हर रोज तुम्हें ढेर सारी फ्रॉक उगेंगी। अब कभी तुमको बेचने के लिए फ्रॉकों की कमी नहीं पड़ेगी। पर हाँ, ये याद रखना कि अगर तुमने कभी इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये पेड़ अपने आप गायब हो जाएगा। अच्छी परी, मुझे ढेर सारी फ्रॉक बहुत सारी दौलत कमाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा पोता बहुत बीमार है। मुझे उसका इलाज अच्छे अस्पताल में कराना है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारी सारी परेशानी इस जादुई पेड़ से दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह पेड़ ही सिर्फ जादुई नहीं है, बल्कि इस पेड़ पर जो फ्रॉक उगेंगी वह भी जादुई फ्रॉक होंगी, जिनको पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। तो तुम एक काम करना, इस जादुई पेड़ की कोई भी फ्रॉक पहनकर अपने पोते को छूना, तो वो तुरंत एकदम स्वस्थ हो जाएगा और उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बूढ़ी औरत की इतनी अच्छाई देखकर अच्छी परी ने वह जादुई फ्रॉक का पेड़ उसे हमेशा के लिए दे दिया और वहां से चली गई। इसके बाद संगीता ने जादुई फ्रॉक पहनकर परी के कहे अनुसार अपने पोते को छुआ। संगीता के छूते ही उसका पोता एकदम स्वस्थ हो गया और अपने पोते को फिर से ऐसे हंसता खेलता देख संगीता बहुत खुश होती है और फिर खुशी खुशी जादुई पेड़ के फ्रॉक की फ्रॉकों को बेचकर अपना घर चलाती है और लोगों की मदद करती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। अब मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।